तो लेकिन आप बताइए कि मियां नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है वो चाहेगी ये कमीशन बने या ना बने। इस वक्त तो जो जिस तरह का उन्होंने ख़त लिखा है तो उन्होंने ख़ुद ही सवालात पैदा कर दिए हैं। इस ख़त के बाद तो इंक्वायरी कमीशन बनना मेरा ख्याल है एक बड़ा आसान स्टेप है, क्योंकि जो उनका डिफेंस है उसमें ज़्यादा सवाल उठे हैं, कम जवाब आए हैं। तो मुझे लगता ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो टीम है उनका पहला एम तो ये शायद था कि यहाँ ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ख़त्म हो जाए और आगे ना चले। लेकिन चूंकि उन्होंने पहले डिफेंस कुछ इस तरह की ली कि उन्होंने खुद ही कहा सुप्रीम कोर्ट को कि जी हम तैयार हैं, हम कमीशन बनाने के लिए भी तैयार हैं, हम इसलिए भी तैयार हैं कि आप खुद फैसला कर लें, तो ये आसानी हो गई सुप्रीम कोर्ट के लिए इसको अब खुद देखने के लिए देखने में। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए हैं और अब एक डिफेंस बड़ी क्लियरली वाजे तौर पे आ गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो अब आगे चलने के लिए मुझे लगता है कि रास्ता कमीशन के ही ज़रिए ये बाकी इंक्वायरी कंप्लीट होगी, क्योंकि ये अब नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को डिसमिस कर दे। जफर साहब, इफ़ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं, इसलिए वो लिहाजा इस बारे में गिल्टी और नॉट गिल्टी का फैसला नहीं कर सकता। नहीं जी, हमारी आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात नहीं हैं और इस पर बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं। वो इरसलान इफ्तिखार साहब का एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, हमारा काम ट्रायल कोर्ट नहीं है, हम ये आइन के तहत हमारे पास ऐसे इख्तियारात नहीं हैं। तो अगर वही कानून है, और मेरा ख्याल है कानून यही है आइन के मुताबिक भी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि वो कमीशन बना के, और वो कमीशन मेमो गेट टाइप कमीशन ना हो, क्योंकि अगर मेमो गेट टाइप कमीशन हुई तो फिर इस मामले का हल आगे नहीं मिलेगा। वो ऐसी कमीशन होनी पड़ेगी जो किसी जिसके पास ऐसे इख्तियारात हों, ऐसी पावर्स हों कि वो बाहर जाके वो ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर सके, अकाउंट्स देख सके, अच्छा अली जफर साहब, सके, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देख सके।